नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने ज्वर का चिकित्सा सूत्र देखा था। उसमें होने वाले जो कैसा अन्न सेवन करना है, उसमें घृत का कैसे पान करना है, दूध का कैसे पान करना है, वमन विरेचन, ये सब अपन ने देख लिया था। इस लेक्चर में अपन इसके जो चिकित्सीय योग है, मतलब क्या क्या इसके कॉम्बिनेशंस अपन इसमें दे सकते हैं पेशेंट में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें कुछ कॉमन चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं, जो कि है सन्निपात ज्वर के लक्षण। सन्निपात ज्वर में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या है? क्षणे दाहे, क्षणे दाह, क्षणे शीत, मतलब कि थोड़े ही टाइम में ठंडी लगना, थोड़े ही टाइम में गर्मी लग के बुखार आना, थोड़े ही टाइम में ठंडी लग के बुखार आना, थोड़े ही टाइम में गर्मी लग के बुखार आना, और अस्थि संधि और सिर में रुझा होना। अस्थि संधि सिरोरुझा, ठीक है। तो अस्थि संधि सिरोरुझा ये काय का है? सन्निपात ज्वर का लक्षण है। क्षणे दाहे, क्षणे दाह, क्षणे शीत, तम अस्थि संधि सिरोरुझा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। लेकिन सुश्रुत जी जो है वो सन्निपात ज्वर में क्या मानते हैं? वो मानते हैं कुलशे नेत्र, कुलशे नेत्र, ठीक है, और निर्भुग्ने, कुलशे नेत्र और निर्भुग्ने सुश्रुत जी मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है? और इसके बाद जो है वो इसका चिकित्सा सूत्र। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो चरक में है, चरक में जो है वो कफ बड़ा कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा करनी है। सुश्रुत में चरक जी जो बताते हैं इसके चिकित्सा सूत्र में कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा इसमें करनी है। दोस्तों आपको पता है और किस में करते हैं कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा? ज्वर के अलावा अपन मदात्य में भी कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक दोष को बढ़ाकर, बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करें। तो इसमें जो है वो चिकित्सा सूत्र में क्या है? एक दोष को बढ़ाना है और बढ़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करना है, ठीक है दोस्तों। तो कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा जो है वो सन्निपात ज्वर में दी है, और कहाँ पर है? मदात्य में, ठीक है। दो जगह पे आती है कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा, ठीक है। संवायतु दोषाणाम पूर्वम पित्तम उपाचरेत, तो ये काय में आएगा? सुश्रुत जी सबसे पहले बोलते हैं सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करने को बोलते हैं। सन्निपात ज्वर में सबसे पहले पित्त की चिकित्सा बोलते हैं। लेकिन जो चरक जी है वो उनने क्या बताया था? कफ स्थान अनुपूर्वा चिकित्सा बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सुश्रुत जी है वो जो बोल रहे हैं वो सबसे पहले सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करने को बोल रहे हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। विषम ज्वर की चिकित्सा में क्या है? जो विष्णु जी का जो नाम है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने को कहा है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने को कहा है विषम ज्वर में। विषम ज्वर की चिकित्सा में क्या है? जो विष्णु सहस्त्रम मूर्धान, मतलब कि विष्णु जी के नाम का जो पाठ करना है आपको, सहस्त्र बार विष्णु जी के नाम का पाठ करना है। इसके बाद भेल क्या बताते हैं विषम ज्वर की चिकित्सा में? भेल बताते हैं कि वृषणभ ध्वज की पूजा करनी है, वृषणभ ध्वज की पूजा करनी है, ठीक है। जैसे कि जो भेल है वो एक कम्युनिटी का भी नाम है, तो जो आदिवासी लोग या फिर जो कम्युनिटी होती है वो बैल वगैरह की इनकी पूजा करते हैं, वृषभ ध्वज की पूजा करते हैं। तो ऐसी बात को याद रखना है। हारित रुद्र और हनुमान की पूजा करने का बताते हैं। रुद्र और हनुमान की पूजा करना हारित जी बताते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि अगर रुद्र के साथ साथ हनुमान जी की अगर आपने पूजा कर ली, मतलब दो लोग की पूजा कर ली, तो आपके अंदर आप किसी से नहीं हार सकते। तो रुद्र और हनुमान की पूजा कौन मानते हैं? हारित। इसके बाद काश्यप जी जो है वो रुद्र पूजा मानते हैं, काय में? राजक्षमा में। काश्यप जी रुद्र पूजा
कहाँ पर मान रहे हैं, राजक्षमा में। ठीक है दोस्तों, लेकिन हारित जी जो है रुद्र पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा मान रहे हैं विषम ज्वर में। इसके बाद क्या है, और इसके बाद जो है वो आता है, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। कर्णमूल शोथ, कर्णमूल शोथ अपन ने पहले देखा था। कर्णमूल शोथ अरिष्ट है, इसके साथ साथ उपद्रव भी है ना। तो ये इसमें क्या है, कर्णमूल शोथ की चिकित्सा में सबसे पहले रक्त मोक्षण कराना है। रक्त मोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णमूल शोथ की चिकित्सा में रक्त मोक्षण, घृतपान, प्रदेह नस्य और कवल ग्रह चिकित्सा करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कर्णमूल शोथ की चिकित्सा में वो है रक्त मोक्षण। क्या है, रक्त मोक्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, एक्चुअली अपन ने जब अन्नपान जो पढ़ा था, अन्नपान वाला थोड़ा टॉपिक जो था वो यहाँ पर फिर से आ जाता है। यहाँ पर थोड़े पॉइंट्स छूट गए थे उसके, तो उसमें क्या क्या है, पटोल, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ये है पटोल पटम। क्या है, पटोल पत्रम। पटोल पत्र है, फल है, करेला, पाठा, करकोटक और रक्त पुनर्नवा, ये शाक ज्वर में हितकारी है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पटोल, पटोल पत्र, फल, करेला, पाठा, करकोटक और रक्त पुनर्नवा, इनका जो शाक है वो ज्वर में हितकारी है। अपन ने कल दाल पढ़ी थी, कौन से यूज इम्पोर्टेंट है उसमें। तो ज्वर में जो यूज थे वो क्या कहते हैं, मूंग, मसूर, चना, कुलथ और मोट थे। इसका यूज इम्पोर्टेंट था, मतलब कि इसका यूज अपन दे सकते हैं पेशेंट को, काय का, मूंग, मसूर, चना, कुलथ और मोट का। लेकिन रक्तपित्त में वहाँ पर कुलथ की जगह अरहर की दाल आ गई थी, कुलथ की जगह अरहर की दाल आ गई, क्योंकि कुलथ अम्लपित्त जना नाम होता है, तो कुलथ नहीं था, वहाँ पर अरहर थी रक्तपित्त में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनने शाक वर्ग का बताया। शाक वर्ग में आपको क्या क्या देना है, ज्वर में हितकारी क्या क्या है, पटोल पत्र, पटोल पत्र हो गया, फिर फल हो गए, करेला हो गया, पाठा, करकोटक और कटिल्य, कटिल्य, कटिल्य मतलब रक्त पुनर्नवा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, जो वाग्भट जी है, अपन वाग्भट जी का जो मत है वो बोलते हैं कि जीर्ण ज्वर ने मूंग दाल और करेला निषेध है। मतलब कि वाग्भट जी जो है वो जीर्ण ज्वर में करेला और मूंग दाल खाने को नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बस आपको इतना याद रखना है कि चरक जी ने माना है, मूंग दाल भी माना है, करेला भी माना है, लेकिन वाग्भट जी यहाँ पर मना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज्वर मुक्ति में अपथ्य, मतलब कि ज्वर मुक्ति मतलब कि उसके लक्षण शांत होते जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या वर्जित है यहाँ पर। तो व्यायाम, व्यववाय, स्नान, चक्र, चक्र क्या लिखा है ये, संक्रमण, संक्रमण। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब ज्वर मुक्ति में आपको सेवन नहीं करना है। तो व्यायाम, व्यववाय मतलब मैथुन होता है, व्यववाय नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, स्नान नहीं करना है, संक्रमण नहीं करना है, मतलब कि बाहर घूमना उमना नहीं है, ये सब आपको इसमें नहीं करना है। अपन ने जीर्ण ज्वर में भी पढ़ा था, ये सब आपको नहीं करना था। जीर्ण ज्वर में भी क्या क्या नहीं करना था, व्यायाम, व्यववाय, व्यववाय भी नहीं करना था, व्यायाम भी नहीं करना था, स्नान भी नहीं करना था वहाँ पर। तो ये जीर्ण ज्वर में भी आया था पहले। इसके बाद जो आ जाता है वो आता है पुनर्नवादी ज्वर में। पुनर्नवादी जो पुनर्नावर्तक जो ज्वर है, पुनर्नावर्तक जो ज्वर है उसमें मृदु संशोधन कराना है।
मृदु संशोधन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यापनावस्थी। वो यापनावस्थी का वर्णन कहाँ आ जाएगा? पुनर्नावर्तक ज्वर में। पुनर्नावर्तक ज्वर में क्या आ जाएगा? यापनावस्थी का प्रयोग। पुनर्नावर्तक ज्वर में यापनावस्थी आ जाएगी। इसके साथ साथ मृदु संशोधन, शमन चिकित्सा और यापनावस्थी। तो देखो, दो जो ज्वर मुक्ति में अपत्य है वो क्या क्या है? व्यायाम, व्यवहार, स्वप्न, संक्रमण। ठीक है। और ऐसे ही सेम चीज़ें नवज्वर में भी आ रही थी। नवज्वर में भी व्यायाम, मैथुन, स्नान, ये सब कुछ वर्जित था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? ज्वर में चिकित्सीय योग, मतलब कि जो ज्वर का जो पेशेंट है उसको आप कैसे कैसे योग दोगे। जैसे कि क्वाथ में आप उसको वत्सक आदि क्वाथ और जाति आदि क्वाथ दे सकते हो। क्वाथ में क्या दोगे? वत्सक आदि क्वाथ और जाति आदि क्वाथ। वत्सक कुटज का पर्याय है, तो कुटज का क्वाथ देंगे अपन उसको, और जाति आदि क्वाथ देंगे। घृत में पिप्पल्यादि घृत और बलादि घृत। घृत में क्या देंगे? पिप्पल्यादि घृत, बलादि घृत, वासादि घृत। वासादि घृत जीर्ण ज्वर में देंगे। देखो, वासा घृत जो आता है वो रक्त पित्त में आता है, लेकिन वासादि घृत जो है वो जीर्ण ज्वर में आएगा। वासादि घृत का आएगा जीर्ण ज्वर में आएगा। पिप्पल्यादि घृत और बलादि घृत भी इसमें अपन दे सकते हैं। पिप्पल्यादि घृत, बलादि घृत, वासादि घृत। ठीक है दोस्तों। चंदन तेल तो अपन को पता है दाह शामक होगा। दाह पूर्वक ज्वर आने में देंगे। और अगरू उष्ण होता है तो अपन उसको शीतजन्य या फिर शीत पूर्वक ज्वर में अपन देंगे उसको। ठीक है। चंदन आदि तेल और अगरू आदि तेल का भी यहाँ पर बताया इनने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें अपन। क्वाथ में क्या क्या देना है? वत्सक आदि क्वाथ, जाति आदि क्वाथ। घृत में पिप्पल्यादि घृत, बलादि घृत, वासादि घृत। ठीक है। वासादि घृत को बहुत इंपॉर्टेंट है। वासादि घृत जीर्ण ज्वर में देना है। कहाँ देना है? जीर्ण ज्वर में देना है। चंदन तेल कहाँ देंगे अपन? दाह पूर्वक ज्वर आने पर। ठीक है। और अगरुवादी तेल शीतजन्य या फिर शीत पूर्वक ज्वर में। इसके बाद अपन आगे जाते हैं। विषम ज्वर में जो 5 कषाय जो बताए हैं, मतलब कि विषम ज्वर हुआ तो अपन उसको क्या क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले है इसमें संतत अगर ज्वर आया है तो उसको कलिंग आदि क्वाथ देंगे। संतत ज्वर में कलिंग आदि क्वाथ में क्या क्या आएगा? पटोल पत्र, कलिंगक, कटुरोहिणी। तो ये अपन उसको दे सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? पीके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, पीके, पीएस, पीएन, चुनो, गुड़ुची। तो जो इसमें जो याद रखना है वो आपको याद रखना है पटोल पत्र और कलिंग। तो पी के से आ जाएगा पटोल पत्र और कलिंग। ठीक है। ऐसे ही सतत ज्वर में देख लो। सतत ज्वर में क्या है? पीएस मतलब पटोल पत्र और सारीवा। जो आपको चीज़ें याद रखनी है उसमें वो ट्रिक में ऐड किया है मैंने। ठीक है दोस्तों। तो पी के पीएस से क्या जाएगा? पटोल पत्र और सारीवा। अन्य दुष्क ज्वर में क्या है? अन्य दुष्क ज्वर में पीएन फॉर्मूला बनाया अपना। पी से पटोल तो आ ही गया, इसके साथ एन से आ गया नींब। तो पटोल देखो ये तीनों में आ रहा है, स्टार्टिंग के दिनों में पटोल आया है। ठीक है। तो पी के वहाँ पे कलिंग आ गया, पी एस से आ गया सारीवा, और पी एन से आ गया नींब। ठीक है। तृतीयक में देखते हैं। तृतीयक में आपको याद रखना है चूनो से क्या हो जाएगा? चिरायता। चूनों से चिरायता। तृतीयक में चूनों से चिरायता हो जाएगा। और चतुर्थक में आ जाएगा गुड़ुची। तो अपना टोटल पूरा फॉर्मूला कैसा बनता है? पी के पी एस पी एन चुनो गुड़ुची। पी के पी एस पी एन चुनो गुड़ुची। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप कॉपी में नोट कर लेना। पी के पी एस पी एन चुनो गुड़ुची। तो पी के से आ जाएगा पटोल पत्र और कलिंग, पी एस से आ जाएगा पटोल पत्र और सारीवा, पी एन से आ जाएगा पटोल पत्र और नींब, चूनों से आ जाएगा चिरायता, और गुड़ुची से गुड़ुची। ठीक है दोस्तों, इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार अपन इसको पढ़ भी लेते हैं। सतत ज्वर में कलिंगादि क्वाथ,
सतत सतत ज्वर सतत ज्वर संतत ज्वर जो था उसमें कलिंग आदिक वात, सतत ज्वर में पटोल आदिक वात, अन्य दुष्क में निम्ब आदिक वात, तृतीयक में किरातिक आदिक वात और चतुर्थक में कुड़ुच आदिक वात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना ज्वर का जो चिकित्सा वाला जो अध्याय है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे रक्तपित्त। रक्तपित्त अपन सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी चिकित्सा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।